पॉइंट भी कर रखा है। ये होता है क्लोज़ का। इसके नेक्स्ट जो होता है वो होता है मैक्सिमाइज़ करने का। तो मैक्सिमाइज़ करने का मतलब हो गया कि जैसे अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है तो ये मतलब ये कह सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा हो गया है, मिनिमाइज़ नहीं हुआ है, हम मिनिमाइज़ तो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कंप्यूटर फंडामेंटल में थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ा है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल में ही बेसिक का देखें कि जैसे होता है ना कि आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो कैसे स्टार्ट होगा या कैसे हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग का टोटली प्रैक्टिकल क्लास है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है या कैसे-कैसे हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है कि जैसे हम लोग जब भी अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप जब भी ऑन करेंगे, तो आप लोग देखोगे कि उसमें सबसे पहला जैसे आपने अगर नया परचेज़ किया, मैं न्यू लैपटॉप या न्यू डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ। तो जब भी आप नया लेते हो तो उस टाइम पे आपके सिस्टम में जो दिखेगा वो दिस पीसी का दिखेगा और दूसरा है रिसाइकिल बिन का दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो दिस पीसी का मतलब हो गया कि आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव्स वगैरह है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो हमारा सी ड्राइव आता है। बहुत से होता है शॉपकीपर से बोल के डी ड्राइव भी डलवा लेते हैं, या डी ड्राइव भी बहुत से लैपटॉप्स है या डिफरेंट कंपनी के हिसाब से आ जाता है। तो जो ड्राइव्स हैं वो हम बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो भी ड्राइव्स है वो सारा का सारा हमारे दिस पीसी में आता है। तो दैट मीन्स दिस पीसी वाला जो है वो हमारे कंप्यूटर के बारे में बताया। डेस्कटॉप में जैसे दिखाते हैं माई कंप्यूटर करके, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर हो गया। इसके अलावा एक और हमारा आता है वो होता है रिसाइकिल बिन का। रिसाइकिल बिन का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारा जो भी डेटा हम डिलीट करते हैं वो अपने आप से रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम लोग उसको फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर रिसाइकिल बिन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारी ये दिस पीसी वाला दिख रहा है। अगर मैं दिस पीसी पे अगर क्लिक करूँगी, डबल क्लिक हमें करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ अगर ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करने के बाद ही हम किसी भी फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी फ़ाइल अगर ओपन करना है तो उसके लिए हमें डबल क्लिक करना होता है। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया है दिस पीसी पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने हमारे दिस पीसी का पूरा स्क्रीन ओपन होके आ चुका है। जिसमें हमें दिखा रहा है जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है या अदर कोई ड्राइव्स होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो जो भी ड्राइव्स आपने इंस्टॉल रखे होंगे वो आपको यहाँ पे सामने शो कर देगा। अब नेक्स्ट है कि जैसे रिसाइकिल बिन का मैंने बताया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसाइकिल बिन का भी दिया हुआ है। तो रिसाइकिल बिन जो है उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने कोई फाइल अगर डिलीट किया होगा तो वो आपको सामने शो कर देगा। जैसे मेरे इसमें कुछ फाइल्स डिलीटेड है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे फाइल्स जो है वो हम वापस से हटा भी सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे हम लोग जैसे रिसाइकिल बिन वाले स्क्रीन पे हैं, तो इसमें अगर आपको सपोज़ करो इसको अगर बंद करना है, तो बंद करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें साइड में क्रॉस दिया होता है, ठीक है? क्रॉस का मतलब हो गया जो एक्स टाइप का साइन होता है ना, वो हमारा होता है क्रॉस, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होगे, मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट भी कर रखा है। ये होता है क्लोज़ का। इसके नेक्स्ट जो होता है वो होता है मैक्सिमाइज़ करने का। तो मैक्सिमाइज़ करने का मतलब हो गया कि जैसे अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है तो ये अ, मतलब ये कह सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा हो गया है, मिनिमाइज़ नहीं हुआ है, हम मिनिमाइज़ तो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमाइज़ जो होता है ये माइनस वाले साइन जो दिख रहा है, वो वाला होता है मिनिमाइज़ का। तो मिनिमाइज़ करोगे तो वो आपका टास्क बार में आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको शो करना है। तो जो मैंने बताया कि इसके मिनिमाइज़ के जस्ट नेक्स्ट वाला जो है वो मैक्सिमाइज़ का होता है, तो मैक्सिमाइज़ का मतलब हो गया तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे नहीं करना चाह रहे हो, इसका थोड़ा-सा साइज़ कम करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे रिस्टोर डाउन वाले जो दिख रहा है मिनिमाइज़ रिस्टोर डाउन वाले जो आप लोगों को दिखा है अभी, जिसमें हमारा मैक्सिमाइज़ का शो कर रहा है, तो उस पे आप क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, या फिर हम वापस से उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। ठीक है? तो रिस्टोर करवाना मतलब हो गया कि वापस ये हमारा आ जाएगा फुल स्क्रीन पे। तो फुल स्क्रीन पे लाना हो गया मैक्सिमाइज़, एंड फुल स्क्रीन से अगर हमें उसमें थोड़ा-सा छोटा करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको रिस्टोर डाउन करते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग जो भी फ़ोल्डर्स हमने ओपन कर रखे हैं, अगर उसको क्लोज़ करना है, या मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर क्लोज़ करना है, मैं अभी फ़िलहाल इसको रिसाइकिल बिन को क्लोज़ कर दूँगी। एक्स टाइप का साइन जो आ रहा है या क्लोज़ जो लिखा आ रहा है, उस पे क्लिक करके, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है? तो अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, लाइक अगर जैसे सपोज़ करो आपको कोई अगर फ़ोल्डर बनाना है, तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ोल्डर बनाने के लिए हम लोग स्क्रीन पे ही रहते हैं। तो डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे ही मैं बता रही हूँ, तो डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर बना सकते हैं।
अगर आप कोई दूसरे जगह पे जाके अगर फ़ोल्डर बनाना चाहो वो भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जो देखेंगे वो देखेंगे डेस्कटॉप पे कि डेस्कटॉप पे हम लोग कैसे फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो जैसे अगर आपको डेस्कटॉप पे अगर फ़ोल्डर बनाना है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपके सामने एक मेन्यू आ रहा होगा, ठीक है? तो उसमें से राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आ रहा होगा वो एक टाइप से एक पूरा लिस्ट बन के आ रहा होगा मेन्यू का। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे से 3rd नंबर पे जो है लास्ट 3rd जो है वो है न्यू, ठीक है? न्यू पे आप क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद ही साइड में आपको एक और ऑप्शन ओपन होके आ रहा है, जिसमें दिखा रहा है फ़ोल्डर। तो आप डायरेक्टली फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही फ़ोल्डर आएगा तो इसमें आपको नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है और हाइलाइटेड भी है इवन। तो यहाँ पे दिया है न्यू फ़ोल्डर। तो न्यू फ़ोल्डर को आप हटा के अपने हिसाब से नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैंने डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे मैंने यहाँ इसका नाम रखा है डेटा, ठीक है? डेटा लिखने के बाद अब आप चाह रहे हो ये सेव हो जाए तो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो या फिर एंटर प्रेस कर दो। तो ये जो नेम है फ़ोल्डर का वो हमारा सेट हो जाएगा। अगर लाइक जो फ़ोल्डर का नाम आपने दिया है, वो अगर गलत हो गया है, आपको उसको चेंज करना है अगर फ़ोल्डर का नाम, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है रीनेम, ठीक है? राइट क्लिक करने का जो हमें सामने ऑप्शंस जो शो हो रहा है, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है रीनेम का, तो रीनेम पे आप क्लिक करोगे एंड वापस से यहाँ पे हाइलाइट होके आ जाएगा नेम, तो उसको वापस आप हटा सकते हो एंड इसमें आप जो भी आपको नेम लिखना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने दिया है अब एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, अब मेरा फ़ोल्डर का नाम क्या हो जाएगा एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल लिख के मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया, तो ये फ़ोल्डर का नाम चेंज होके एग्ज़ाम्पल हो गया। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा एक और फ़ोल्डर यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, तो फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकती हूँ। फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेट कर सकती हूँ। अगर फ़ोल्डर को आपको सेट करना है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया सेट से मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको फ़ोल्डर को कहीं पे रखना है डेस्कटॉप पे सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, तो वो हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। तो जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो सकता है शायद उसके शॉर्टकट्स आपने लगाए हों या बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आ रहे हैं जैसे पीसी, रिसाइक्लिंग वगैरह, तो उसके साथ में आप उसको रख सकते हो। तो उसको आप अपने हिसाब से सेट करवाओगे जिससे कि थोड़ा-सा ठीक से अच्छा लगे, ठीक से दिखे, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा-सा शिफ्ट करवाया है। शिफ्ट करवाने के लिए आप क्या करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक है? तो जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करके आप उसको रखोगे, ठीक है? तो जैसे आप माउस यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ड्रैग करोगे, ड्रैग करके फिर जिस जगह पे रखना है वहाँ पे ड्रॉप करवा दो। मतलब वहाँ पे आप अपने माउस का जो बटन है लेफ्ट वाला उसको छोड़ दोगे। तो आपने उसको ड्रॉप हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है? तो ये तो हो गया हम फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं। अब बहुत बेसिक चीज़ आती है कि जैसे हम लोग जो भी यहाँ पे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो इसमें जैसे लाइक हमारा जो टाइम है वो अगर खराब हो गया हो, मतलब टाइम सही नहीं आ रहा है या डेट खराब हो गया हो, तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवन जैसे आप इंटरनेट को कनेक्ट करके रखा है, जैसे वाईफ़ाई से कनेक्ट करके रखा है अपने लैपटॉप को, क्योंकि डेस्कटॉप तो ऑब्वियसली चीज़ से वाईफ़ाई से कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको लैन केबल यूज़ करना होता है। तो जो भी आपका इंटरनेट है अगर वो सही तरीके से नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है कि कनेक्टेड है नहीं है, तो वो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो भी मैं इसमें बताऊँगी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें हमें देखना होता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ों का ही नॉलेज होना चाहिए कि वो बेसिक चीज़ों का नॉलेज होगा, तो आप आराम से कंपनी के साथ में काम कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने बताया कि अभी हमें डेट या टाइम वगैरह अगर चेंज करना हो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नीचे आप देख रहे होंगे नीचे वाले जो दिख रहा है आप लोगों को ब्लैक सा, वो बेसिकली हमारा है टास्क बार, ठीक है? इस टास्क बार में हमें डिफरेंट टाइप के आइकन्स शो हो जाते हैं, जो आइकन्स हमने यहाँ पे रखे होंगे, ठीक है? कुछ तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे आ जाता है, अदरवाइज़ हम कुछ अपने हिसाब से भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन में अगर देख रहे होगे तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे एक्सेल का भी है, वर्ड भी है, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे मैंने आइकन्स यहाँ पे लगा के रखे हैं एज़ अ शॉर्टकट। तो इन आइकन्स पे अगर हम किसी पे भी अगर क्लिक करते हैं तो अपने आप से वो आइकन ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मोज़िला पे अगर क्लिक करूँगी, तो अपने आप से मोज़िला वाला ओपन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंगल क्लिक किया है एंड मोज़िला वाली जो स्क्रीन है, वो हमारा ब्राउज़र जो है वो ओपन होके आ गया है यहाँ पे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र जो है मोज़िला का वो ओपन हो गया है। अगर इसको क्लोज़ करना है अगेन क्लोज़ पे आप क्लिक करो, क्रॉस पे क्लिक कर दो, ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जो टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर में अगर हमें यहाँ पे जैसे इंटरनेट का अगर देखना है, तो इंटरनेट का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें टास्क मैनेजर में ही जाएँगे। आपको क्या करना है कि ये जो राइट साइड वाला जो एरिया है जहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ,
वाला एरिया जो है वो हमारा नोटिफ़िकेशन एरिया है। नोटिफ़िकेशन एरिया में क्या होता है ना कि हमें जैसे सॉफ्टवेयर्स हमारे सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स है वो अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, वो हमें पूरा बताता है, ठीक है? या अपडेट होगा तो उसका भी नोटिफ़िकेशन हमें दिखा देता है। इसी तरीके से जो भी हमारे लाइक कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे डाउनलोड हुए हैं, क्या है, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि नोटिफ़िकेशन एरिया में हमें सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता देता है, ठीक है? एज़ वेल एज़ इसमें हमें ये भी दिखा देगा कि लाइक इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है। इसमें इवन साउंड का भी आता है कि जैसे वॉल्यूम आपको अप एंड डाउन करना है तो उसका भी होता है। इवन टाइम का आता है, डेट का आता है, ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पे सामने दिख जाता है नोटिफ़िकेशन एरिया में। तो ये जो एरिया है राइट साइड में बॉटम राइट में वो हमारा होता है नोटिफ़िकेशन वाला एरिया। अब हम इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड वाला जो दिख रहा है टास्क मैनेजर में वो हमारा दिखा रहा है स्टार्ट का, ठीक है? स्टार्ट मेन्यू का दिखा रहा है। तो स्टार्ट मेन्यू से क्या होता है ना कि हमें जिस भी लाइक जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में, उसमें अगर आपको देखना है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? अगर आपको ध्यान नहीं है कि शॉर्टकट क्या है, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट सर्च कर सकते हो एंड आप उस पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन है, उसमें आप पहुँच सकते हो, ठीक है? तो जैसे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सामने हमें स्क्रीन पे जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मेरे सिस्टम में जो विंडोज़ डला हुआ है वो है विंडो 10, ठीक है? तो विंडो 10 के हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है। हो सकता है आपके उसमें विंडो 11 हो तो ऑलमोस्ट विंडो 10 एंड विंडो 11 एक जैसा ही दिखता है। तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बस डिफरेंस हो जाता है, उसका थोड़ा-सा इंटरफ़ेस में फ़र्क हो जाता है बस, ठीक है? या अगर किसी के लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अगर 8.1 वाला डला हुआ है विंडो तो 8.1 एंड 10 वाला ऑलमोस्ट सेम सेम जैसे ही दिखता है, ठीक है? बट 11 वाले में थोड़ा-सा हल्का-सा इंटरफ़ेस का फ़र्क है। तो उसका मतलब है कि आपके आपके पास जो भी विंडो हो, जो भी आपने विंडो इंस्टॉल करके रखा हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आपको लेटेस्ट वर्ज़न ही चाहिए या बहुत ज़्यादा ओल्डर ओल्डर नहीं चलाना है, हमें चलाना है लेटेस्ट वाला। रीज़न क्या है कि आजकल के जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे हमारे जो लेटेस्ट विंडोज़ है उसके हिसाब से तैयार किए गए हैं। जैसे कि जो हमारे लेटेस्ट विंडो है उसमें आराम से वर्क कर सके। तो इसलिए हम अगर लेटेस्ट वाला यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी सारा टास्क ईज़ी हो जाता है करना, ठीक है? तो हमारे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा काम करना, तो इसलिए बेटर रहता है कि अगर हम लेटेस्ट वर्ज़न के साथ में ही चलें, विंडोज़ का भी, ठीक है? तो दैट मीन्स कि जो भी आप विंडो यूज़ करोगे, उसमें आपको उस विंडो के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। पता बस इतना होना चाहिए कि हमें अगर कुछ भी सेटिंग्स में चेंजेज़ करना है हमने अब हमारे कंप्यूटर में, तो उन सेटिंग्स को हम सही तरह से चेंजेज़ कर सकें। तो जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल हैं स्टार्ट मेन्यू पे, तो स्टार्ट मेन्यू पे आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको सपोज़ कोई भी सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा सर्च का, ठीक है? स्टार्ट मेन्यू के जस्ट नियर बाय जो दिख रहा है, वो है सर्च बार का। तो इसमें आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कंट्रोल पैनल अगर सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल। जैसे मैंने कंट्रोल लिखा, तो आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल शो कर रहा है। तो अगर मुझे इसको ओपन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो इसमें डबल क्लिक करूँगी या फिर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, कौन-सा? जो साइड में मुझे ओपन का दिखा रहा है। ठीक, तो आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, चाहे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करो ओपन या फिर आप कंट्रोल पैनल जो यहाँ पे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें आप डबल क्लिक कर दो, तो अपने आप से ही ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें और भी अगर ओपन करना है और भी अगर हम ऑप्शंस चाहते हैं या अदर एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हो, हम वो भी कर सकते हैं। आप सर्च करो एंड देन यहाँ पे यूज़ करो इस एप्लीकेशन को। जैसे मुझे कैलकुलेटर अगर निकालना है, तो कैलकुलेटर के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिखूँ पूरा या कैल्क भी लिखूँगी, तो अपने आप से वो शो करने लग जाएगा। मतलब अगर मैंने थोड़ा-सा भी स्पेलिंग लिखा है, उससे मिलता-जुलता जो भी इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, एप्लीकेशंस वगैरह, वो अपने आप से शो कर देगा या सॉफ्टवेयर्स जो इंस्टॉल्ड है, वो अपने आप से शो कर देगा। जैसे मैंने कैल्क्यू लिखा है, तो अपने आप से मुझे कैलकुलेटर दिखा रहा है। अगर मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगी, तो अपने आप से कैलकुलेटर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस है, उसको अगर आपको यूज़ करना है, तो आप आराम से सर्च करके भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जो स्टार्ट मेन्यू में मैं जो बता रही थी इसमें, जैसे पूरा जो लिस्ट आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमारे पास जो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, वो सारा का सारा एप्लीकेशन पूरा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, तो जैसे अगर आपको किसी अदर ऑप्शन पे जाना है, जैसे मुझे पावर पॉइंट अगर ओपन करना है, तो हम पावर पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे, तो पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। इसमें मैंने सिंगल क्लिक किया और पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। इसको ओपन होने देते हैं।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट भी ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो एप्लीकेशन हमारा ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट मेन्यू में जाके कर सकते हैं, ठीक है। और साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो लाइक जैसे कैलेंडर का भी दिख रहा है, नीचे कैलेंडर शो भी हो रहा है और भी शॉर्टकट्स दिए हैं जैसे वर्ड का है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है। तो इनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज़ पर आपके नीड के हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पे इवन अगर सपोज़ आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करो, उसको अगर आपको शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे एक पावर टाइप का बटन आ रहा है। पावर पे क्लिक करोगे तो साइड में लिखा ही आ रहा है पावर, इसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखा रहे हैं, जैसे स्लीप मोड में रखना है, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है। तो मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर मैं कर दूँगी तो आपको पढ़ा ही नहीं पाऊँगी, है ना? तो इसलिए आप अगर करना चाहो यहाँ पे स्लीप मोड में रखना चाहो, स्लीप मोड में रख सकते हो। अगर आपका काम हो गया हो, आपको बंद करना है लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद करना है, तो इसलिए यहाँ पे शट डाउन का दिया हो, आप शट डाउन पे क्लिक कर दोगे तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, रुक-रुक के चल रहा है, तो आपको अगर फ़ील हो रहा है कि नहीं मुझे इसको रीस्टार्ट करना है, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करना होगा, तब ना आपसे ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया कि पावर वाले बटन को हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग का भी दिया हुआ है कि अगर हमें अपने सिस्टम अगर सेटिंग वाला चेंज करना है, तो वो हम सेटिंग भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेटिंग में आप क्लिक करोगे, तो अपने आप से सेटिंग वाला पूरा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो दिखाएगा वो आपके लैपटॉप का दिखाएगा या डेस्कटॉप का दिखाएगा, जो भी आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप लिया है, जिस भी कंपनी का है, तो उसका सेटिंग ओपन होके आ जाएगा, उसमें चेंजेस करवाने के लिए, ठीक है? तो अभी तो हमें चेंज नहीं करना फिलहाल। इसके जस्ट ऊपर वाला अगर है वो ऑप्शन, इसके जस्ट ऊपर वाले जो ऑप्शन आता है वो आता है पिक्चर्स का। अगर जैसे आप पिक्चर्स पर क्लिक करोगे, तो अपने आप से आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर्स सेव होंगी, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो दैट मीन्स ये आपको सीधा-सीधा कहाँ पे ले जाएगा, पिक्चर वाले फ़ोल्डर पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है? इसी तरीके से पिक्चर के अलावा हो गया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में आप जा सकते हो। अब जैसे डेल दिखा रहा है, तो भई मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है। जिस वजह से यहाँ पे डेल दिखा रहा है। अगर आपका एचपी का होगा तो वहाँ पे एचपी दिखाएगा, ठीक है? तो जिस भी कंपनी का आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, वो उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम शो कर देगा, अगर आपने यूज़र नेम नहीं रखा होगा तो। ठीक है? तो यूज़र नेम ना होने की वजह से यहाँ पे शो कर रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे यूज़र का नाम दिखाता है। तो जैसे हम लोग जो भी सिस्टम अपना ओपन करते हैं, तो उसमें यूज़र अकाउंट बनाते हैं, तो यूज़र अकाउंट जो होगा वो आप अपने नाम से बना सकते हो, ठीक है? या कंपनी का अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप आपको दिया हुआ है, तो उसमें कंपनी का नाम शो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे यूज़र का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक। तो ये तो हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें यहाँ पे सामने शॉर्ट में शो कर रहे हैं, तो जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट वाला जो है ना, वो यहाँ पे बेसिकली है डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर वाला। डॉक्यूमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट वाले जो फ़ोल्डर आता है, ये उसमें आपको ले जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जाके आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे, जो भी फाइल्स वगैरह होंगी, वो उस डॉक्यूमेंट में शो कर देगी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स में रखे होंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया स्टार्ट बटन का। अब इसके बाद मैंने सर्च बार आप लोगों को बता ही दिया है और इसके नियर बाय जो दिख रहा है वो सारे हमारे वो आइकन्स हैं, जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं और जिनके आइकन्स को मैंने टास्क बार में रखा हुआ है। अब जैसे ये जो टास्क बार है, टास्क बार में यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इधर साइड में हमें राइट साइड में दिख रहा है, वो एक एरो टाइप का भी शो हो रहा है। उस एरो में क्या दिखाता है, उस एरो में हमें शो कर देता है कि लाइक जैसे जो भी हमारा लाइक प्रिंटर का हम कर रहे हैं, तो प्रिंटर जो कनेक्टेड है उसको भी यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? एंटरप्राइज़ कोई अगर हमने डाला हुआ है तो उस एंटरप्राइज़ का भी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, एज़ वेल एज़ अपडेट अगर होना है कोई सॉफ्टवेयर, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। तो कुछ एप्लीकेशंस कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हाइड होके आते हैं, ठीक है? तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं हमारे जो हाइड होके आते हैं, जो सामने शो नहीं हो पाते बिकॉज़ ऑफ द स्पेस, एंड वैसे भी इसमें हाइड करके उसको रखा जाता है कि वो नीड नहीं होता इतना ज़्यादा इस वजह से। अब नेक्स्ट इसके नियर बाय जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहा होगा कि आपको अपना लाइक डिवाइस अपडेट करना है, स्टार्ट करना है, नहीं करना है, तो वो वाला यहाँ पे शो कर रहा है। ये बेसिकली हमारा है कि विंडो अपडेट वाला, ठीक है? तो ये हमारे शो कर रहा है विंडो अपडेट का, कि हम विंडो अगर अपडेट करना चाहते हैं या अपडेट का आ रहा है नोटिफ़िकेशन, तो वो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि विंडो अगर अपडेट होना है आपके सिस्टम का, अपने लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, तो वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा शो कर रहा है बैटरी का, कि लाइक जैसे लैपटॉप की अब बात करूँ तो लैपटॉप में हमें यहाँ पे शो कर देगा कि हमारा जो बैटरी है वो कितना परसेंट चार्ज है, कितना परसेंट नहीं है, वो आपको पूरा शो कर देगा। चार्ज हो रहा है कि नहीं वो भी हमें दिखाएगा। तो चार्ज जो हो रहा है वो यहाँ पे दिखाने के लिए इसमें साइड में हमें
प्लग टाइप पे यहाँ पे शो कर देता है, तो उससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज हो रहा है अगर लैपटॉप है तो। अदरवाइज़ डेस्कटॉप कनेक्टेड है तो डेस्कटॉप में नॉर्मली दिखा देता है उसमें कि कनेक्टेड है। इसका नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको वाईफ़ाई के यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बेसिकली हमारा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है। तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो सामने जो भी इंटरनेट के नेटवर्क्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देंगे, सारे नेम शो करेंगे। तो उससे आप देख सकते हो कि आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स वाईफ़ाई का नाम यहाँ पे शो कर देगा। फिर फ्लाइट मोड में लगाना हो, मोबाइल हॉटस्पॉट से अगर कनेक्ट करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो आता है स्पीकर वाला। तो स्पीकर से ये है कि लाइक जैसे अगर आपको स्पीकर ऑन रखना है, दैट मीन्स अनम्यूट अगर करना है, तो अनम्यूट के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इधर जो स्पीकर के सामने क्रॉस आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, अपने आप से ये अनम्यूट हो गया। वापस से म्यूट करना है, म्यूट कर दो। इसको अनम्यूट करने के बाद अगर आपको साउंड बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे साउंड बढ़ा सकते हो इसमें क्लिक करके। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप देख लोगे यहाँ पे साउंड बढ़ रहा है और साइड में यहाँ पे हमें दिखा भी जाएगा कितना बड़ा है। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ाना साउंड, तो आप इसको कम कर सकते हो, ठीक है? जैसे बहुत ज़्यादा साउंड हो गया, आप इसको कम कर दो, ठीक है? या फिर वापस से म्यूट कर दो, ठीक है? अनम्यूट से आप वापस से म्यूट कर दो, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि इसमें जैसे नेक्स्ट जो हमें दिखा रहा है वो मीट नाउ का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट ये आ रहा है, तो मीट नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली जो लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होता है वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद फिर यहाँ पे टच कीबोर्ड है, अगर आप टच कीबोर्ड पे अगर क्लिक करो तो टच कीबोर्ड आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने सिस्टम में रखा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टच कीबोर्ड का शो हो रहा है। मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं इस पे क्रॉस कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर लैंग्वेज का भी शो कर देगा कि आपने किस लैंग्वेज में रखा है, कि इंग्लिश है, हिंदी है, जिस भी लैंग्वेज में रखा है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इस पे अगर क्लिक करोगे तो इवन आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, कहाँ से? लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाके, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे टाइम एंड डेट का आ रहा है, इसमें अगर क्लिक करोगे तो साइड में हमें यहाँ पे शो कर देगा डेट एंड टाइम। और आपको इसको चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे चेंज वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। एंड लास्ट जो इसमें दिख रहा है टास्क बार में, वो हमें शो करे कि कोई नोटिफिकेशन फर्दर है या नहीं है, जिसमें हमें मेनली फोकस करना है, तो वो वाला हमें यहाँ पे साइड में शो कर देता है। तो ये हो गया पूरा टास्क बार का, ठीक है। तो ये टास्क बार जो होता है ना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि टास्क बार में हमारे जो भी आइकन्स हैं वो हमें दिखेगा। मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन को अगर मिनिमाइज़ भी करके रखा है, तो वो भी आपको शो हो जाए कि हाँ, ये सामने वो ओपन हो रखा है, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग टास्क बार में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा बहुत बेसिक। तो आज जो हमने यहाँ पे समझा वो हमने समझा है कि स्टार्ट मेन्यू में हमारे क्या ऑप्शंस आते हैं, हम सिस्टम को कैसे शट डाउन कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। एज़ यहाँ पे आपको अगर सर्च करना है, सर्च करने का भी मैंने आप लोगों को बताया कैसे हम सर्च कर सकते हैं। इवन हमने यहाँ पे देखा कि हम हमारे जो टास्क बार है उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी। अब नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का देखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। सो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।